Hello, welcome everyone to Therapy Thursday, and I'm so excited to welcome you to this session on what to expect after your cochlear implantation. So, my name is Rakhi Butala. I'm the clinical manager at Cochlear, and we will discuss today how to get started with your cochlear implantation. तो अभी शुरुआत करते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट होने के बाद नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो एवरीवन्स हियरिंग जर्नी विद कॉक्लियर इम्प्लांटेशन इज यूनिक। हर किसी का जर्नी अलग हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स के साथ, और हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो आवाज़ सुनते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ वो अलग होती है, वो नई होती है। ब्रेन में जो आवाज़ है उसको हम कोशिश करते हैं मैच करने के लिए। तो इसीलिए इम्प्लांट के बाद सबसे बड़ा रोल रहता है प्रैक्टिस का। सो किस चीज़ की प्रैक्टिस? लिसनिंग प्रैक्टिस। तो उसके लिए मेरे फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप और एडवाइस है कि अपना साउंड प्रोसेसर कम से कम 12 आवर्स अ डे पहनना है। जैसे अभी नया मंत्र है आईज ओपन ईयर्स ऑन। तो पहली शुरुआत आपको करनी है कि अपना साउंड प्रोसेसर जो है उसे आपको मैक्सिमम टाइम पहनना है। शुरुआत के दिन में, शुरुआत के हफ्ते में, शुरुआत के महीने में। जो आप शुरुआत में करोगे वही आपकी आदत आगे भी रहेगी। तो वो हो गया पहला स्टेप। अभी सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये आवाज़ क्योंकि अलग है, इट्स न्यू एंड इट्स डिफरेंट। सो what do you need to do? First is listening practice, or we say it's listening exercises. उसके लिए आपको क्या याद रखना है? ये प्रैक्टिस के टाइम आपको देखना है कि आपका साउंड प्रोसेसर सेटिंग बराबर हो, आप मेरे जैसे वातावरण में बैठे हो जहाँ पे बहुत शोर नहीं है, इट इज़ क्वाइट, कंफर्टेबल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर आपको देखना है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अकेले बाद में करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पार्टनर हमारे या तो साइड में बैठे हो या थोड़े पीछे बैठे हो। उसका क्यों ऐसा रीज़न है? क्योंकि इम्प्लांट चाहे राइट ईयर में हो या लेफ्ट ईयर में, हम कोशिश करते हैं कि आवाज़ डायरेक्ट साउंड प्रोसेसर के माइक्रोफोन में आए। तो आपको बहुत आप क्यूरियस रहेंगे कि कोई सामने बैठे, क्योंकि लिप रीडिंग बहुत इजी होगा। पर लिसनिंग प्रैक्टिस का सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है कि प्रैक्टिस के टाइम ऐसे वातावरण में शांत में बैठना है, और प्रैक्टिस पार्टनर जो है वो फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग भी हो सकता है, वो आपके बाजू में बैठे हो ताकि उनका आवाज़ डायरेक्ट साउंड प्रोसेसर में जाए। अगर बाजू में नहीं और थोड़ा पीछे भी बैठे तो भी ठीक है, पर इम्प्लांट वाले साइड पे बैठना बहुत ज़रूरी है। So I think we have highlighted on the environment. It has to be quiet. You need to be comfortable. You are relaxed when you are doing these listening exercises, and your partner is sitting next to you or slightly behind, so that whatever they had said, although it's new or different, it is directly going into the hearing brain. तो हमें वही याद रखना है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं हम सिग्नल, हम हियरिंग ब्रेन में दे रहे हैं, और भूलना नहीं है कि ये सिर्फ नई और अलग आवाज़ है। तो ये अगर हम पहले अकम्प्लिश करते हैं तो ये तैयारी हुई लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए। अभी हमारे पास जो पार्टनर है, जो बाजू में बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, उनको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं बात कर रही हूँ कॉन्वर्जेशनल लेवल में, जैसे बातचीत करते हैं वो लेवल में ही बात करनी है। वी डू नॉट नीड टू टॉक लाउडली, क्योंकि हमें आदत होती है हियरिंग एड के साथ जोर से बात करने की, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबल नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल टोन में बात करनी है। सेकेंड, हमें ये देखना है कि अपना पेस, ना मैं अभी टू फास्ट जा रही हूँ, ना मैं एकदम स्लो से बात कर रही हूँ। नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल लेवल विद अ स्लो पेस इज गुड। आपको ये दो चीज़ें बहुत ध्यान होनी चाहिए। और
कोशिश करते हैं कि हम लिसनिंग प्रैक्टिस करें, यानी बाजू से सुन के प्रैक्टिस करें, ना सामने देख के। देखो सामने इजी है, शॉर्टकट है। इम्प्लांट का काम है आवाज सुनना, ब्रेन का काम है आवाज समझना, और फिर अगर आप ये दोनों यूज करते हो तो आप कम्युनिकेशन, जैसे टू वे, किसी ने कुछ पूछा आप सही सुन के जवाब दे सकते हो। तो यही अपना गोल है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक टुडे, व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर कॉक्लियर इम्प्लांटेशन। तो एक्टिवेशन जो स्विच ऑन होता है उस हफ्ते में क्या होता है? डेफिनेटली फर्स्ट चीज है, आवाज आपको बिल्कुल अलग लगेगी, नई लगेगी, और आप उसको अपने तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे, विच इज ठीक है। पर आपको हमेशा याद रखना है, पार्टनर को भी और यूजर को भी, कि ये आवाज अलग होती है, पर आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट टू गेट यूज्ड टू इट विद प्रैक्टिस। सो वन है साउंड क्वालिटी। फिर नेक्स्ट है क्या परफॉर्मेंस होता है या क्या आप कर पाओगे वो फर्स्ट हफ्ते में, जब आपका इम्प्लांट जस्ट चालू हुआ है। तो उस हफ्ते में शायद आप कुछ लोग ने ऐसे देखा है कि वो अपना नाम सुनते हैं और नाम सुन के वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, यानी उनको पूछते हैं हाउ आर यू, तो क्योंकि हाउ आर यू काफ़ी familiar होता है, वो सुन के उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। और कुछ लोग स्पीच साउंड्स, जैसे लिंग साउंड्स आपको पता है, आ ई ऊ श, ये साउंड्स को सुनते हैं और बताते हैं हाँ मुझे लगा मैंने कुछ सुना। नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट कि वो बता सकते कि ये आ ही था, पर सुनना, ये सॉफ्ट साउंड्स भी वो कर सकते हैं। तो ये हो गई बात हमने जो की है कि ये फर्स्ट वीक जो होता है, फर्स्ट हफ्ता जो होता है, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, मैं चाहे ये कर सकूँ वो सकूँ, पर हमें याद रखना है कि we are starting, the brain is now adjusting to new sound. So for that what do you need to do, आपको करना क्या है ये फर्स्ट हफ्ते में, जैसे मैंने बताया, प्रोसेसर को मैक्सिमम टाइम 12 आवर्स इतना यूज करना है। और ये जब आप इतने घंटे पहनते हो तो आपको एक लिस्ट रखनी है अपने खुद के लिए, जिसमें आप नोट कर सकते हैं या टिक मार्क कर सकते हैं कि मैंने कौन से एनवायरमेंटल साउंड्स सुने। कुछ साउंड्स आप सुनेंगे, कुछ साउंड्स आप समझेंगे, और कुछ साउंड्स आप फर्क बता पाओगे कि ये इसकी आवाज़ थी वर्सेस ये उसकी आवाज़ थी। तो ये कौन से ऐसे एनवायरमेंटल साउंड्स है, तो इनकी कैटेगरीज है। तो कौन सी कैटेगरीज? अगेन देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं लाउड साउंड्स की। तो लाउड साउंड्स में सबसे इजी लाउड साउंड कौन सा है? तो हमें मालूम है, हम अगर क्लैप करते हैं तो क्लैपिंग इज कंसिडर्ड अ लाउड साउंड। सो ये एक कॉमन एग्जाम्पल हो गया है। वैसे मैं काफ़ी साउंड्स के कैटेगरीज डिस्क्राइब करूंगी। तो नेक्स्ट कैटेगरी होती है रिदमिक साउंड्स। रिदमिक साउंड्स यानी जब फोन की घंटी बजती है तो आप उसको सुनेंगे तो आप बोलेंगे हाँ मुझे वो फोन की रिंग है पता चला। तो ये आपको नोट करना है कि आपने फोन की रिंग सुनी, ये रिदमिक होती है इसलिए। फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको जो टैप होता है, नल होता है, उसमें से जो पानी टपकता है, वो आपको जो आवाज़ आती है, यू विल फील सो गुड, क्योंकि यही आवाज़ आपने शायद हियरिंग एड में मिस की होगी। एंड नाउ यू विल से वाओ, मैं अभी ये आवाज़ वापस सुन सकते हैं, और आपको लगेगा कि मैं अभी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो फीलिंग आएगा कि यस आई एम बैक इन टू द हियरिंग वर्ल्ड। फिर होती है क्लॉक की टिकिंग साउंड्स। हम ऐसे शांत रूम में अगर बैठते हैं तो हमें वो रिथमिक साउंड वो भी आएगी, और नॉकिंग एट द डोर, जैसे कोई नॉक करता है, वो भी आप अप्रिशिएट कर पाओगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ साउंड्स, जैसे मैंने बोले फ्यू साउंड्स यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, और थोड़े हैं साउंड्स जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ये साउंड्स आप फाइंड करोगे हमारे
कॉक्लियर के रिहैबिलिटेशन रिसोर्स में ये एग्जाम्पल्स आपको लिस्ट में दी गए हैं एंड वी विल बी हैप्पीली शेयरिंग दैट रिसोर्स विथ यू। तो आप इसलिए प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, आपको ये रिसोर्सेज मिलते रहेंगे और जानकारी भी मिलती रहेगी। फिर लेट्स कंटिन्यू विद द कंटिन्यूअस साउंड्स। नाउ कैन यू थिंक ऑफ सम कंटिन्यूअस साउंड्स? आप भी सोचो ऐसे रोज के इसमें कौन सा साउंड है जो कंटिन्यूअस होता है। एक होती है हेयर ड्रायर, अगर हम लेते हैं तो उसकी आवाज आपको मालूम है काफी फ्यू सेकेंड्स चालू रहती है। वैक्यूम क्लीनर लेते हैं उसका भी, करेक्ट, यू आर नाउ थिंकिंग राइट, कि कभी कभी हम फैन पंखे की आवाज भी कंटिन्यूअस होती है। तो आपके फैमिली मेंबर अप्रिशिएट कर पाएंगे धीरे धीरे फर्स्ट वीक में जस्ट लिसनिंग टू दीज एनवायरमेंटल साउंड्स की हाँ मैंने ये आवाज सुनी, मैंने ये आवाज समझी और मैं बता सकता हूँ कि अभी ये आवाज और ये आवाज में क्या फर्क है। अभी नेक्स्ट स्टेज आएगी जब हमने लाउड साउंड सुन लिए, हमने रिदमिक साउंड सुन लिए और कंटिन्यूअस साउंड सुन लिए। तो नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, अभी आते हैं सॉफ्ट साउंड्स के लिए और डिस्टेंट साउंड्स जो दूर से आते हैं। तो दूर की साउंड्स कौन सी है? जब कुत्ता दूर से भौंकता है तो हाँ हम जानते हैं उधर कुछ शायद कुछ गड़बड़ चल रही है, इतना जोर से क्यों भौंक रहा है, कोई आया है आसपास में। तो सॉफ्ट साउंड्स में कौन सी आवाज हो सकती है? आपके खुद के ब्रीदिंग की साउंड। शायद हम भूल ही जाते हैं ये ब्रीदिंग की साउंड, जब हमने लास्ट कभी सुनी थी तो वो आपको एक्साइटिंग लगेगी कि आई कैन हियर माई ओन ब्रीदिंग साउंड, क्योंकि अभी अपना ये साउंड यहाँ से माइक्रोफोन की तरफ जा रहा है, वापस इम्प्लांट उसको पहुंचा रहा है ब्रेन को, और ब्रेन अभी समझ रहा है कि अरे ये आवाज नहीं है, अलग है, ये ब्रीदिंग की साउंड होगी। सो जैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स है, वेजिटेबल्स जो घर पे है वेजिटेबल्स चॉप करते हैं उनको भी वो टक, जब वो सब्जी काटते हैं, कैरेट काटते हैं तो एक आवाज आती है। तो यू विल नाउ अप्रिशिएट, चलो मैं ये टास्क कर रहे हैं। फिर हम पेजेस टर्न करते हैं बुक्स के। आई नो लॉट ऑफ यू लव रीडिंग, और जब हम पेजेस टर्न करते हैं चाहे बुक के हो न्यूज़पेपर के हो, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दीज साउंड्स। सो ये जो फर्स्ट वीक होता है, ये वीक आपको इतना ही एक्सपेक्ट करना है कि मैं कुछ एनवायरमेंटल साउंड्स सुनूं, समझूं। शायद जो आपने देखा ये सब साउंड्स कर पाएंगे या थोड़े साउंड्स आपके खुद के घर में अलग होंगे, तो आपको वो ऑब्जर्व करना है। यूज योर डिवाइस वेरी रेगुलरली। जो सेटिंग आपके लिए क्लिनिशियन ने दिया है वो ही ठीक से सेटिंग करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्टनर को पेशेंस रखना है। वी आर गोइंग टू गो स्टेप वाइज एंड आई विल हेल्प यू गाइड कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है, फर्स्ट वीक में क्या करना है, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में। अगर हम ये लिसनिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं देन वी आर ऑन आवर जर्नी टू सक्सेस। सो विथ दिस आई इन्वाइट एनी क्वेश्चंस, आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज कनेक्ट विथ अस, फील फ्री टू पुट इट इन द चैट। We will be happy to see and answer your queries related to this. Secondly, आपको करना है कि आपको ये कॉक्लियर रिसोर्स शेयर किया जाएगा। ये रिसोर्स आपके लिए खास बनाया गया है ताकि हम चाहते हैं आप इम्प्लांट का पूरा इस्तेमाल सही करेंगे तो ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट हासिल होगा। तो प्लीज़ वो जो रिसोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप खुद एक उसकी कॉपी रख सकते हैं अपने हियरिंग पार्टनर के साथ, कोई है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, कलीग है, केयर टेकर है, इनके साथ भी वो ज़रूर शेयर करें। दिस विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर अस टू गेट स्टार्टेड ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। सो टू समराइज, today's session was what to expect after cochlear implantation. You have started the journey. Every journey, all 5 fingers are not the same. सबकी जर्नी अलग होती है। कोई ये जर्नी में जल्दी आगे बढ़ते हैं, पर हमें मालूम है जो लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं they will definitely be on the forefront on the path of improvement. So be with us
and stay connected with us, because we would like to share how you can do better and how you can achieve your success with implant. So thank you for joining, and we will see you soon shortly.